अवैध मदरसा की खातिर मिटा दिया मस्जिद इमामबाड़ा मजार। जनपद अयोध्या तहसील सदर मोहल्ला दिल्ली दरवाजा नजूर गाटा संख्या 465 चेक नंबर 2 पर मस्जिद इमामबाड़ा का अपराधी दर्ज है। परंतु उन तीनों धार्मिक स्थलों को मुस्लिम समुदाय द्वारा ही मिटा कर उस पर अवैध किम से मदरसा अहले सुन्नत मेराज उलूम दिल्ली दरवाजा अयोध्या चलाया जा रहा था। उस मदरसे का ना तो निजी भूमि भवन था और ना ही उसमें कोई बच्चे थे, परंतु मदरसा प्रबंधक आदि द्वारा अल्पसंख्यक विभाग को धोखे में रखकर यूडाइस की फर्जी बच्चों रिपोर्ट और फर्जी भू स्वामित्व प्रस्तुत कर मदरसे की उच्च आलिया स्तर की मान्यता अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों को धोखे में रखकर करा ली, जिसका खुलासा तब हुआ जब मृतक निजामुद्दीन के स्थान पर मस्जिद टाट शाह के इमाम शहर काजी की नियुक्ति फर्जी चयन समिति बनाकर उस मदरसे में सहायक अध्यापक पद पर हुई नियुक्ति के बाद भी शमसुल कमर ने मस्जिद टाट शाह की इमामत नहीं छोड़ी। मृतक निजामुद्दीन के परिवार को नौकरी मिले, इसके लिए तमाम शिकायतें हुई। तब तत्कालीन मस्जिद टाट शाह के सचिव श्री जमाल खान की जानकारी में आते ही उन्होंने जब शमसुल कमर से पूछा तो वह भड़क गए और पब्लिक में झूठी अफवाह सचिव के प्रति फैलाकर तथा मस्जिद के लाउडस्पीकर से उनके खिलाफ अभद्र बयान कर श्री जमाल खान को पब्लिक के हाथों पिटवाने तथा बेइज्जत करने की कोशिश की। श्री जमाल खान ने मस्जिद टाट शाह में नए इमाम मौलाना मोहम्मद नसीम की नियुक्ति की तथा अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ से पत्र भी जारी करवाए, परंतु शमसुल कमर द्वारा नए इमाम को मस्जिद में इमामत करने नहीं दिया गया और आज भी अपने और अपने सहयोगियों के दबंग प्रभाव से मस्जिद टाट में काबिज है। जिसे चाहते हैं मस्जिद में बेइज्जत कर देते हैं तथा मस्जिद के लाउडस्पीकर का दुरुपयोग भी करते हैं। इसी तरह शमसुल कमर द्वारा पूर्व में श्री जाहिद खान वारसी बाबा के विरुद्ध मस्जिद के मेंबर से लाउडस्पीकर का दुरुपयोग करते हुए सैकड़ों लोगों को भड़काया गया था, जिस पर श्री वारसी ने सराई फतवा भी मंगाया, जिससे इनके पीछे बहुत से लोगों ने नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया है। वर्तमान में श्री फजल हुसैन एजरी आदि की शिकायत पर उक्त अवैध मदरसा अहले सुन्नत दिल्ली दरवाजा अयोध्या के भ्रष्टाचार का खुलासा होने पर उस मदरसे की मान्यता रजिस्टर्ड निरीक्षक उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा निलंबित कर दी गई, जिस बात से क्षुब्ध होकर शमसुल कमर व मस्जिद टाट शाह इंतजार में कमेटी के कुछ सदस्यों द्वारा बकरीद के एक दिन पहले पुलिस प्रशासन पर ईद उल फित्र की नमाज ना पढ़ना का दबाव बनाकर एक झूठा मुकदमा श्री फजल हुसैन नदीम खान आदि के ऊपर कर दिया, जिस बात को लेकर मुस्लिम अवाम में काफी रोष है। श्री जाहिद खान वारसी ने कहा, इसी तरह रहा तो शमसुल कमर द्वारा इमाम पद का दुरुपयोग कर किसी पर भी झूठा आरोप लगाकर फंसा सकते हैं। श्री वारसी ने कहा, शमसुल कमर 2016 में मस्जिद टाट शाह के इमामत पद पर मुफ्ती बनकर आए थे, परंतु उनके पर मुफ्ती प्रमाण पत्र नहीं है। श्री जाहिद खान वारसी ने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पत्र लिखकर अवैध अहले सुन्नत मेराजुल उलूम दिल्ली दरवाजा अयोध्या के नाम पर हुई करोड़ों रुपए की राजस्व क्षति की वसूली मदरसा प्रबंधक कमेटी तथा समस्त अध्यापकों व दोषी कर्मचारी अधिकारी से कराए जाने की मांग की है। अहले सुन्नत मेराजुल उलूम दिल्ली दरवाज़ा चल रहा था, जिसकी तमाम शिकायतों के बाद उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कराई गई तो उसमें स्पष्ट हो गया कि मदरसे के पास निजी भूमि भवन नहीं ना मदरसा और मस्जिद इमामबाड़ा मज़ार को मिटाकर बनाया गया है और उस मदरसे में बच्चे भी नहीं हैं। उस मदरसे के प्रबंधक आदि द्वारा फर्जी भू स्वामित्व प्रस्तुत कर आलिया स्तर तक मान्यता प्राप्त की गई है। वर्तमान में रजिस्ट्रार महोदय द्वारा उस मदरसे की मान्यता निलंबित कर दी गई है, परंतु अभी भी धोखाधड़ी 420 से संबंधित कार्रवाई करना बाकी है, जिसके लिए बार बार अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। उस मदरसे के फर्जी मास्टर शमसुल कमर की वजह से उस मदरसे की शिकायत हुई और उस मदरसे के बंद होने से शमसुल कमर ने क्षुब्ध होकर के श्री फजल हुसैन और नदीम खान के ऊपर झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया है, जिसके लिए भी कार्रवाई की जा रही है। शमसुल कमर 2016 में मस्जिद टाटसा में मुफ्ती बनकर आए थे, तब से आज तक अपने आप को मुफ्ती लिख रहे हैं, जबकि उनके पास मुफ्ती प्रमाण पत्र नहीं है। पूरे आवाम को उन्होंने धोखा दिया है, जिसके लिए कार्रवाई इनके ऊपर किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि न्यायालय से हमको सही फैसला जल्द से जल्द मिलेगा।